कराची में हंसा बसता घर कैसे उजड़ा, फुटेज ने पर्दा चाक कर दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर के चंद कदम के फासले पर ही खुला मैन हॉल था। बच्चे ने अपने वालिद को देखा और अपने वालिद की तरफ दौड़ा। मां का हाथ छुड़ाकर के बाप की मोटरसाइकिल के करीब पहुंचते ही मैन होल में जा गिरा। चंद रोज कबल डंपर मैन होल के ऊपर से गुजरा था, ढक्कन अंदर गिर गया। कई रोज गुजरने के बावजूद किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। मैन होल पर किसी किस्म की हिफाजती रुकावट भी नहीं लगाई गई थी। मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेयर नीपा चौरंगी वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इब्राहिम के अहल खाना से इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से घर जाकर माफ़ी मांग ली। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। इतने बड़े नुकसान के बावजूद वो लोग शफ़क़त से पेश आए। किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं पड़ना चाहता, ये मेरी जिम्मेदारी थी। माफ़ी मांगता हूँ। इंक्वायरी हो रही है, मुअत्तली का अमल शुरू कर दिया। SSP ईस्ट और DC ईस्ट को मुअत्तल किया जा रहा है। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देंगे। हुकूमत चाहती है गलती कोताहियों से सबक सीखे और आइंदा ऐसा ना हो। मैंने इब्राहिम के घर वालों और अल्लाह से भी माफ़ी मांगी है। मेयर कराची की नीपा चौरंगी हादसे में जाँ बहक होने वाले इब्राहिम के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, बच्चे की हलाकत पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। बोले, इब्राहिम के दादत ने खुश ख्वाहिश से अब से इक़दाम करें कि किसी और के बच्चे के साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए। सानिया नीपा चौरंगी के 3 दिन बाद वज़ीर आला सिंध का एक्शन, 5 मुतल्लिक़ा अफसरान मुअत्तल कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह, बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार अहमद भी शामिल। गटर में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजलास, मुराद अली शाह अफसरान पर बरहम। कहा, साने पर दिली अफसोस है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही अपनी जगह, एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना भी अफसोसनाक है। इजलास के दौरान पुलिस हुकाम को भी तलब किया गया। कराची में मैन होल में गिरने वाले इब्राहिम की हलाकत की जिम्मेदारी निजी स्टोर इंतजामिया और BR अथॉरिटीज़ करार दे दी गई। KMC ने सानिया नीपा में खुद को बरी ज़िम्मा करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह BRT तामीरात थी। BRT मंसूबे की खुदाई के बाइस नाले के पूरे निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। 2 फीट के आर्जी कवर लगाकर गटर बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैन होल खुला रहने से सानिया हुआ। ये तरीक़ाकार और गैर मियारी ढक्कन कभी KMC ने इस्तेमाल नहीं किए। BRT ने खुदाई से पहले भी आगाह नहीं किया, बाद में भी सूरत हाल को नज़रअंदाज किया। निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की मुश्तरका गफलत से बचा गटर में गिरा। म्यांमार में नेशनल लिबरेशन आर्मी का ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल, बाजियाब कराए गए तमाम अफराद को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाईलैंड हुकूमत ने पाकिस्तानियों से मुताल्लिक दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान को ख़त में बताया कि थाई फौज ने म्यांमार सरहद से 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। म्यांमार आर्मी शेल्टर हाउस में फ्रॉड कॉल सेंटर से फरार होकर पहुंचने वाले मजीद 60 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। खत में डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश करके एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई और 5 साल के लिए नाम ECL में डालने का मुतालबा। FIA का कहना है कि थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में ऑनलाइन फ्रॉड के मराकज़ हैं। नौजवानों को वर्क वीज़ा पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। पाकिस्तानी इन ममालिक में ऑनलाइन मुलाजमतों के झांसे में ना आए। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात का नया दौर। किर्गिज़ सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। किर्गिस्तान के सदर का सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को इस्लामाबाद पहुँचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल भी पेश किए। सदर किर्गिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें स्केजुअल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम का भी इनेकाद होगा। ये 20 साल बाद किसी भी किर्गिज़ सदर का पहला सरकारी दौरा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार से किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ैन बेकलोबायोव की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। तजारत, तवानाई, तालीम और अवामी राबतों के फ़रोग़ पर भी तबादले ख़याल। अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी बातचीत की गई। इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब करते हुए इसाक़ डार ने कहा कि जनूबी एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तसव्वुर ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और भारत जंग में ख़तरनाक मकाम पर पहुँच चुके थे, जबकि पाकिस्तान ने तहम्मुल के साथ जारहियत रोकने और डेटरेंस की सलाहियत का मुज़ाहिरा किया। अमरीका ने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। आलमी तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल करना ज़रूरी है। ये इख्तिदार के लिए डेस्परेट लोग हैं। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें। सलाई मशीन बंद है, ये इसलिए दुखी हैं। भारतीय मीडिया की पनाह ले रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर शदीद तनकीद। एक्स पर लिखा, इसी फील्ड मार्शल, एयरफोर्स और नेवी की क़यादत में हिंदुस्तान को पैंटी लगाई गई। 7 जहाज़ों की बात सदर ट्रंप ने 61 दफ़ा कह के मोदी की आत्मा रोल दी है। भारत ने दोबारा जंग मुसल्लत की तो भारत के साथ ये भी बैन करेंगे। कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान शरीक होंगे। NFC अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का स्केजुअल और टाइम लाइन्स तय होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान फर्स्ट के जज्बे से बैठेंगे, सूबों की बातें सुनेंगे, अपनी सूरत हाल सूबों के सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 4 रुकनी टीम NFC इजलास में शिरकत करेगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी टीम को लीड करेंगे। वज़ीर ख़जाना ना होने की वजह से मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम शामिल, सेक्रेटरी ख़जाना और NFC नुमाइंदा भी टीम का हिस्सा। विफाक़ के तमाम एतराज़ात और मुतवक्के सवालात के जवाबात के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने के लिए मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। 2001 का पतंगबाजी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मुकम्मल मनसूख कर दिया गया। हुकूमत और डेप्यूटी कमिश्नर मखसूस मकाम, मखसूस दिन और मुकर्ररा वक्त के साथ इजाज़त देगी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे की बनी डोर से ही पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज़ धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। पतंग रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के साथ चलाई जाएगी। बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 माह काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया है। त्यौहार की बहाली बहुत बड़ा फैसला है। बदकिस्मती से नई नस्ल से तवील अरसे तक इस त्यौहार को मनाने से महरूम रही। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। मोटरसाइकिल पर 2 शीशे लाजमी करार दे दिए गए हैं। कोई वालिद बच्चे को मोटरसाइकिल देता है तो उसकी गलती है। कम उम्र बच्चे रिक्शे चला रहे हैं जो खतरनाक हो सकता है। आपने हेलमेट पहना है तो इससे मरियम नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माँ है जो आपकी बेहतरी के लिए खबरदार कर रही है। पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के कई इक़दामात हैं, जबकि सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है।
वज़ीर आज़म ने सनती पैदावार और तजारत में इजाफे के लिए तजावीज़ मांग ली। मिसाइल की निशानदही और हल पेश करने की हिदायत। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। कस्टम ड्यूटी और तजारती इस्लाहात पर कायम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को रिसर्च और तरबियत पर इस्तेमाल नहीं किया गया। दरामदी और बरामदी शोबे में सिफारिशात और इस्लाहाती तजावीज़ हकीकत पर मबनी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक होनी चाहिए। सनती मसनूआत की लागत कम करने के लिए मौसर इक़दाम तरजीहात में शामिल हैं। कौमी टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी कदम है जो कारोबार को मुसाबकती बनाता है। बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। सिंध का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो रद्द अमल आएगा। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के इदारे बेहतर हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं बात चल रही है कि इस्लामाबाद चाहता है तालीम और बहबूद आबादी के हकूक अपने पास रखे, ये गलत होगा। विफाक ने बानी PTI के दौर में NICVD भी छीनने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ कार्ड को भी सूबे के आवाम से नाइंसाफ़ी करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि KP का सेहत का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया है। इस इक़दाम से सरकारी हस्पतालों की बजाय निजी हस्पतालों को फ़ायदा पहुँच रहा है। आम आदमी सिर्फ इतने ही पैसे खर्च कर सकता है जितने कार्ड में दिए गए हैं। अगर हस्पताल का बिल कार्ड से ऊपर चला जाए तो मरीज क्या करेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शारा फैसल पर SIUT के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। डायलिसिस सेंटर में 55 जदीद हेमाडायलिसिस मशीनें नस्ब की जाएंगी। बगैर ऑपरेशन गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सबसे बेहतरीन मिसाल महकमा सेहत है। SIUT सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये अकेले नहीं कर सकते थे। कोई निजी हस्पताल हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहे तो उसे खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर अदीब रिजवी सेहत की शोबे में रोल मॉडल हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी बोले, महकमा सेहत सिंध ने साबित किया कि ऐसी चीजें की जा सकती है जिनसे आम आदमी को फायदा हो। सऊदी रॉयल एंड लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जोहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर लहराए सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इरादा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन पर इज़हार इत्मीनान। फील्ड मार्शल ने तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग में मजीद ताउन पर जोर दिया। सऊदी कमांडर का पाकिस्तान आर्मी की पेशा वाराना सलाहियतों का इतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल फहद ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। GHQ में आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी मुलाकात। फ़रीक़ैन का अस्करी रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला आवर को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। वहां सिक्योरिटी सख्ती। खुदकुश हमला आवर आधा घंटा बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। आखिर में उसने पुलिस गाड़ी के पास खुद को उड़ा लिया। अगर हमला आवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता तो ज्यादा नुकसान होता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। बोले, तोड़ फोड़ करने वाली वकालत इन 2 सालों में नहीं देखी। चीफ जस्टिस समेत हर कोई आपके लिए सोचता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुंतकिली से मुताल्लिक मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। कोई एमरजेंसी नहीं, मुतमिन रहें। ताहाल इमारत मुंतकिल नहीं हो रही। F8 वाला मामला नहीं होगा कि रातों रात मशीनरी पहुँच जाए। अदलिया और वकला को ऑन बोर्ड करके ही कोई हतमी फैसला होगा। सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला KP का पुलिस और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का मुकाबला किया। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। अफसरों के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर रिजल्ट देना होंगे। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी परफॉर्मेंस इंडिकेटर से नापी जाएगी।
जीती हुई अफवाज और सिपह सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर फैसल वारा की वार्निंग। एक्स पर लिखा, इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब मुकदमात और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बची कुछ ही सियासत को गवर्नर राज से ख़त्म कर दिया जाएगा। 9 मई वाले अपनी खैर मनाएं। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से लिखा, जहनी मरीज अंधे और बहरे सुन लें, जेल मुलाकात सिर्फ हाल अहवाल के लिए है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, वो भी बंद कर दी जाएंगी। वो कलानबी केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो मिलने नहीं दिया जाएगा। ये गलतफहमी है कि हम इदारों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान हमारी जान और पहचान है। PTI रहनुमा असद कैसर की वजाहत। अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफगान जंग ने हमारी सकाफत और मईशत को मुतासिर किया। खुदकुश हमले और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान कौन सरमायाकारी करेगा? हमारी सनतें ख़त्म हो गई। NFC का शेयर नहीं मिल रहा। फाटा इंतजाम के वक्त वादा किए गए कि 1000 अरब नहीं मिले, जबकि तैमूर सलीम झगड़ा बोले, विफाकी हुकूमत के लोगों को विफाक का मतलब ही नहीं पता। जो NFC का फैसला कर रहे हैं उन्हें विफाक और विफाकी हुकूमत का फ़र्क ही नहीं पड़ता। मोहम्मद जुबैर ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि वक्त आ गया है पाकिस्तान अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे। अगर वज़ीर आज़म अपोजिशन की बात नहीं सुन रहे तो अपने लोगों की बात सुन लें। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एयरलाइन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में ऐलान। बोले, PIA की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। सियाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असली तकाज़ों से महंग करना ज़रूरी है। उम्मीद है जो भी बिडिंग की बाद जिम्मेदारी संभालेगा वो कौमी एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर तमाम तवानाइयाँ मरकूज़ करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। कार्ड के इजरा के लिए फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की जाएगी। 1 फरवरी से अदायगियाँ कार्ड के जरिए होंगी। वज़ीर आला पंजाब की आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखने की हिदायत। कौमी मफाद के खिलाफ इखलाकी या माली जराइम पर एजाज़िया बंद किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर महीने आइमा कराम के साथ मुलाकात की भी हिदायत। जबकि हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सेफ सिटी कैमराज और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का भी हुक्म दे दिया। सिंध में गंदम के काश्तकारों के लिए इमदादी प्रोग्राम तेज़। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में किसानों से मुतालिक अहम अमूर पर गौर। मुराद अली शाह की बैंक अकाउंट्स फंड्स मुंतकिली और तस्दीकी अमल मजीद तेज़ करने की हिदायत। कहा, फंड्स की ताख़ीर से कई काश्तकार पहले ही बुआई का अहम वक्त गंवा चुके हैं। खाते खोलने और फंड्स की मुंतकिली में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला ने रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का जायज़ा लिया। प्रोग्राम पर अमल दरामद की खुद निगरानी करने का अयादा किया। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ भरपूर और बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। जराइम, लाकानूनियत और बेअमनी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का अमन की बहाली और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर इज़हार इत्मीनान। ऑपरेशंस मजीद तेज़ करने की हिदायत। कहा, तयशुदा अहदाफ पर पूरी तुंदही से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पहली बार आलमी क्रिप्टो फॉर्म्स में पाकिस्तान की आला सतह पर नुमाइंदगी होगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबू धाबी में होने वाले आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। आज होने वाले बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में बिलाल बिन साकिब शरीक होंगे। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर बड़ी एंट्री करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान अब आलमी डिजिटल मईशत की तश्कील में किरदार भी अदा करेगा। करप्शन और गवर्नेंस रिपोर्ट पर वज़ीर ख़जाना सेनेट की ख़जाना कमेटी में तलब। आइंदा इजलास में IMF रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देने की हिदायत। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल को भी तलब कर लिया गया।
टैक्स और FPR समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान करप्शन के आदाद शुमार पर फट पड़े। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि IMF ने 5300 अरब की करप्शन की निशानदेही की। जिन इदारों का जिक्र हुआ, क्या उनके खिलाफ एक्शन का इरादा है? वजारत खजाना ने जवाब दिया, रिपोर्ट में कुछ नया नहीं, वही है जिस पर हुकूमत पहले ही काम कर चुकी है। सैलाब और तूफान से मुतासरा श्रीलंका के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा भी 6.5 टन सामान और आलात लेकर कोलंबो पहुँच गया। वज़ीर आज़म की एक खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान आर्मी रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि NDMA तबाही और मनफी असरात से निपटने के लिए हम वक्त कोशा हैं। चेयरमैन NDMA का कहना है कि पाकिस्तान के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर श्रीलंका में मौजूद हैं। पाक फ़ज़ाइया के आर्जी पुल भी भेज रहे हैं। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का फौरी इमदाद की फरहमी पर इज़हार तशक्कुर।